अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के हुक्म से आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और हसन मिरहा एंड मामा के चैनल पे मेरे तमाम नए और पुराने देखने वालों को आप सबको बहुत बहुत वेलकम मेरे चैनल पे। और छोटा सा व्लॉग आज का और बड़ा मज़ेदार व्लॉग आपके साथ शेयर होने वाला है। और लास्ट व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था ना, पिछले व्लॉग में, कि मैंने शू रैक को पेंट किया है, तो उस पर ज़रा जूतियाँ शूतियाँ धो के वो भी रखेंगे आज। और यहाँ पर मैं फ़िलहाल आलू बैंगन बना रही हूँ। और आज मेरे घर पर कौन आया था और क्यों आया था वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी आगे चल के। तो यहाँ पे तो फ़िलहाल जी आलू बैंगन मैं बना रही हूँ। और आज मैंने ज़रा ना डिफरेंट तरीके से बनाए थे। मैंने कहा चले थोड़ा सा आपके साथ शेयर कर देती हूँ। मैंने आज प्याज नहीं डाले आलू बैंगन में, सिर्फ मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे, हरी मिर्च ली थी, नमक मिर्च हल्दी डाल के ना, तो मैंने मसाला अच्छे से भून के और फिर मैंने आलू और बैंगन इकट्ठे डाल दिए थे और इसको मैंने स्लो फ्लेम पे रख दिया था। और तकरीबन 10-15 मिनट मैंने रखा, देखा आलू गल चुके हैं। तो अब मैं ना इसको अच्छे से जो बैंगन शेंगन है इनको मैश कर रही हूँ और इसको थोड़ी सी बुनाई करके ज़बरदस्त से आलू बैंगन जो है वो रेडी हो जाएंगे। बहुत ही टेस्टी बने थे। तो ज़रूरी नहीं है आप प्याज ही डालें। और एंड में मैंने इसमें ना थोड़ा सा इमली का पानी भी डाला था, उससे बहुत मज़ेदार टेस्ट आया था इसका। और साथ ही साथ दूसरी साइड पर मैंने रखा हुआ है जी घी, और मलाई काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह से हो गई थी। तो यानी कि 1-1.5 बॉल हो जाता है ना, तो मैं उसको निकाल देती हूँ, क्योंकि ना फिर एक महीना काफ़ी होता है ना। 1 महीने में निकाल लेती हूँ, फिर नेक्स्ट मंथ फिर इस तरह ही करके ज़्यादा सारी जमा करके मैं नहीं निकालती होती घी उसमें से। तो ये है कि 1 महीना हो गया तो काफ़ी है। बस 1 बाउल रखा हुआ है, जब वो फुल हो जाता है तो मैं उसकी मलाई ना निकाल के तो घी बना लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पे आलू बैंगन तो मेरे बड़े मज़ेदार से रेडी हो चुके थे और घी जो था बस अभी चल था, अभी इस पर टाइम था, तो मैंने कहा चले जूतियाँ धो लेती हूँ जल्दी से। और मिरहा जो है वो स्कूल से आ चुकी थी। फिर मैंने मिरहा को बनाया अपना कैमरा मैन। मैंने कहा मिरहा आप पकड़ो मोबाइल, और ज़रा मामा जो है ना वो सारे जो स्लीपर्स वगैरह उनको अच्छे से वॉश कर लेती हैं। तो ये है कि जी जूतियों की सफाई बहुत ज़रूरी है। और ये है कि आपको ना वक्तन फ़वक्तन जूते अपने धोते ही रहने चाहिए। जो आप घर में नॉर्मल स्लीपर पहनते हैं ना, वो भी जब भी आप 3 से 4 दिन बाद आप ना उनको आपको चाहिए कि वॉश कर लें। उससे ये है कि काफ़ी अर्सा फिर आपके ना स्लीपर स्टे कर जाते हैं। तो कई लोगों को मैं देखती हूँ इतने गंदे जूते होते हैं, मैल से भरे हुए, पाँव धो लेने होते हैं लेकिन जूते नहीं धोने होते। तो जूतों का भी ख्याल उतना ही ज़रूरी है जितना आपके पाँव का ज़रूरी है। अब ये जो मेरे येलो कलर के स्लीपर है ना, ये पिछले साल मैंने लिए थे जब मैं मम्मी के घर गई थी। और ये हसन के क्रॉक्स, मिरहा के क्रॉक्स, ये सब 1-1 साल पुराने, इनके मैंने छोटी ईद पे पिछली दफ़ा लिए थे, पिछले साल छोटी ईद पे ना। तो कहने का मकसद ये है कि जूतों को आप जितनी जिस चीज़ की केयर करेंगे उतनी ज़्यादा स्टे करेगी। तो मैंने कहा चलो फिर ऐसे भी जुतियाँ शुतियाँ ज़रा धो लेंगे, और ताकि जो शू रह के ना इतना खूबसूरत लग रहा है ना कलर होने के बाद, तो फिर क्यों ना उसमें प्यारी प्यारी सी जूतियाँ धो के रखी जाएँ। तो इसीलिए फिर मैंने कहा चलें ज़रा जूते शूते वॉश करते हैं और फिर इसको शू रैक में लगाते हैं। और उसके अलावा मैंने आपसे शेयर किया था ना कि मेरी सास की डेथ हो गई है। और उसके बाद बस सडनली बस एकदम से अचानक ही खबर आई थी 8-10 दिन बाद कि मेरी जो चचा की बेटी है उसका जवान शौहर जो है, शादी को सिर्फ 2 साल हुए थे, तो उसकी डेथ हो गई। वो भी मैंने आपसे शेयर किया था पिछले व्लॉग्स में। तो ये है कि बस इस वजह से ना लोग मेरे घर आ रहे थे अफसोस करने, कुछ रिलेटिव्स भी, फ्रेंड्स वगैरह। तो हाँ, बस वही आना जाना लगा हुआ है सबका। कभी कोई आ जाता है, कभी कोई आ जाता है अफसोस के लिए। तो बस इसलिए ना ज़रा मेरी रूटीन भी थोड़ी ना वो एक कह लें बिज़ी हुई हुई है काफ़ी। तो इसीलिए मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था ना कि सारा दिन मैंने कोना कोना घर का साफ़ किया है, क्योंकि मुझे इतने दिन से टाइम ही नहीं मिल रहा था कि मैं घर की डीप क्लीनिंग करूँ। इसलिए फिर मैंने कल सारा घर अपना ना कोना कोना साफ़ किया, जाले शाले उतारे, सारा कुछ। थोड़े थोड़े से भी जाले लगे हो ना, मैं उसको 1 महीने बाद रिमूव कर लेती हूँ। ये नहीं कि बहुत बड़े बड़े जाले लग गए फिर 6 महीने बाद आप करें। तो ये है कि मेरी कोशिश तो यही होती है कि साथ के साथ सारे काम हो जाएं। तो बहरहाल मैंने ना घर कल सारा नीट किया था। और मैंने आपको बताया भी था कल के व्लॉग में कि मैं बहुत थक गई थी। तो ये है कि ज़ाहिर है काम भी ज़रूरी है और करने भी खुद हैं। अच्छा, मुझे ना बहुत दफ़ा मेरी अम्मी ने भी कहा, मुझे वैसे भी लोगों ने कहा कि तुम हाउस हेल्प रख लो। मेरी फ्रेंड्स ने मुझे मशवरा दिया ना कि चलो एक काम वाली रख लो, तुम्हें इजी हो जाएगा। और डेली की डेली उसको दे देना, जो भी उसने लेना होगा वो डेली की डेली उसको पैसे दे देना, कोई ज़्यादा तुम पे बर्डन भी नहीं आएगा ये वो। लेकिन मैं पता है क्या सोचती हूँ, मैं कहती हूँ 2 कमरों का तो घर है, इसमें मैं क्या काम वाली रखूँ। और मुझे ना काम वालियों से काम मुझे समझ नहीं आती किस तरीके से करवाना है। तो यह है कि मुझे अपने हाथ से काम करके ना सेटिस्फेक्शन होती है। मुझे ये नहीं समझ आता कि मैं किस तरह काम करवाऊँ। मैं ना एक दफ़ा सरगोदा चली गई अपनी बहन के घर, तो उनके घर माशाल्लाह मेड वगैरह रखी हुई है उन्होंने। तो मैं गई तो मुझे मेरी बहन नीचे वाले पोर्शन में चली गई, उसकी सास ने उनको बुलाया, वो नीचे चली गई। मुझे कहती है ज़रा ना इससे ना काम शाम करवा लेना। अच्छा, अब मैंने कहा काम शाम करवा लेना। मैंने उसको कहा मुझे बता दे थोड़ा सा मैं किस तरीके से काम करवाना है, मुझे आइडिया नहीं है। तो मेरी बहन मुझे कहती है कि बस तू ना ज़रा ये डस्टिंग मेरा खुद करनी है, और ये खिलारे शलारे उठा ले सारे, और बाकी झाड़ू टाकी ये कर लेगी। बस तुमने देखना है कि नीट एंड क्लीन करे, अलमारी के नीचे से, बेड के नीचे से अच्छी तरह साफ़ करे। मैंने कहा चलो ठीक है।
फिर मैं खड़ी होकर मुझे वो समझा के गई, फिर उस तरीके से मैंने कहा कि बाजी यहाँ से भी साफ़ कर दें, यहाँ से कर दें, यहाँ से कर दें, इस तरीके से। लेकिन मुझे बहुत मुश्किल लगता है। मैंने कहा किसी को बार बार जो आपने इंस्ट्रक्शन देनी है ना कि यूँ करो वो करो, उससे बेहतर है कि आप खुद ही कर दें। एक तो पैसे भी देने हैं और ऊपर से साथ साथ खपना भी है। तो मुझे तो तसल्ली नहीं होती। मैं कहती हूँ अल्लाह ताला सेहत वाली ज़िंदगी दें या रब्बुल आलमीन, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है और अल्लाह ताला तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी देना, ताकि अपने अपने हाथ से जो काम करने का मज़ा है ना, वो बस ऐसे हाउस हेल्प रख के नहीं है। तो मेरा तो ये मानना है। और बाकी कल को अल्लाह खैर ही रखे। अल्लाह, मैं कहती हूँ वही कहती हूँ ना, सेहत ही अल्लाह दे ही रखे, तो अपने काम बंदा खुद ही करे। तो बाकी ये है कि मेरी अम्मी की भी यही आदत है। हालांकि माशाल्लाह अम्मी का घर तो बहुत बड़ा है, तो वहाँ पे तो कोई वैसे नखरे भी बहुत है ना। ये काम वाली जहाँ भी पता करो तो 4-4 5-5 हज़ार बल्कि 6-6 हज़ार मांग लेती हैं ना। तो ये है कि और काम भी गंदे मंदे अपनी मर्ज़ी से उन्होंने करने होते हैं। तो अम्मी भी मेरी यही कहती हैं कि मैं खुद कर लूँगी, आहिस्ता आहिस्ता कर लूँगी, लेकिन मैं खुद ही करूँगी। तो माशाल्लाह से अल्लाह उन्हें भी सलामत रखे, ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे मेरी अम्मी को। तो वो भी सफाई की ना बहुत ही, उनको ये कहते हैं ना फोबिया, वो वाला हिसाब है उनका, लेकिन वो भी खुद ही करती हैं। और ये जो मुझे हमें आते हैं ना बहनों को, ये जूतियाँ साफ़ करनी, अपनी हर चीज़ एक जगह पर रखनी, डस्टिंग शस्टिंग, ये सब कहते हैं ना माओं से आता है। तो वाकई माओं से ही आता है और हमें भी अपनी अम्मी से ही आया है। तो बस आज ज़रा मेरा कैमरा मैन ना, थोड़ा सा छोटा सा कैमरा मैन है मेरा, तो उसकी वजह से ज़रा वीडियो थोड़ी हिल रही है, तो उसको इग्नोर कीजिएगा। तो बस यहाँ पे मेरे जूते शूते भी बातें करते करते जो है वो वॉश हो गए हैं। और कई लोगों को मैंने ऐसा देखा है कि वो कहता है जैसा भी कोई काम कर रहा है ना, बस काम वाली रखी हुई है ना, बस काम कर गई है ना, बस ठीक है हमारी तो जान छूटी। ऐसी औरतें भी मैंने देखी हैं। तो बस ये है कि अपनी अपनी सोच है। तो मेरी सोच तो यही है कि अपने हाथ से काम करें, आहिस्ता आहिस्ता कर लें, लेकिन अपने हाथ से करें। और ले भाई जूते शूते मेरे धुल गए हैं, इनको सबको मैंने ज़रा धूप में रखा है ज़रा अच्छे से, क्योंकि मेरा खुस्सा जो था ना, ये भी मेरा पिछले से पिछली ईद का खुस्सा है। तो मैंने इसको भी आज धो ही दिया लगे हाथ। और पेंट जो है रात को हसन ने करके रखा था, और मैंने इसको कहा एक दिन धूप में रखती हूँ ज़रा सारा दिन, ताकि अच्छे से ये ड्राई हो जाए। और फिर इसके ऊपर मैं जो जूतियाँ हैं वो सारी जो है वो रखूँगी। और जो एक्स्ट्रा थी, जो मिरा को हसन को छोटे हुए स्लीपर थे या शूज़ थे, वो मैंने दे दी अपने इर्द गिर्द। देखा मैंने अगर कोई मुझे ज़रूरतमंद लगा है तो मैंने शॉपिंग में डाल दी हैं। तो अब जो मुझे कोई नज़र आएगा तो मैं उसको दे दूँगी। तो ये काम भी ज़रूर किया करें, बजाय इसके कि घर में पड़े रहें या आपने फेंक दिए कूड़े में, ऐसा ना किया करें। अपने इर्द गिर्द देखा करें, अगर अच्छी हालत में है ना चीज़ें तो आप उनको दे दिया करें, बहुत सदका जारी है ये। तो ये है कि बस अब जो मेरी ज़रूरत के हमारे शूज़ हैं ना, मैंने वो इसमें लगाए हैं। और इसके अलावा जो नहीं पहनने वाले थे, जो छोटे हो गए थे बच्चों को, ज़ाहिर है एक सीज़न गुजरता है बच्चों को छोटे हो जाते हैं स्लीपर्स या शूज़, तो ये है कि फिर किसी को दे दिया करें। आपके लिए वो पुराने होंगे, लेकिन जिसने पहने हैं ना उसके लिए वो नए ही होंगे। तो ये थी एक बात। और बस फिर जब मैं काम शाम घर के करके फ़ारिग हुई, अल्लाह का शुक्र है मैंने हांडी भी सुबह सुबह बना ली थी, घीशी भी निकाल लिया था। तो फिर अचानक से कॉल आई मेरी फ्रेंड की कि मैंने तुम्हारे अफसोस करने आना है। मैंने कहा जी एनी टाइम, जब मर्ज़ी आओ, ये कोई पूछने वाली बात तो है नहीं है ना बताने वाली, आप जब मर्ज़ी आएँ, हम घर पे ही हैं, नो प्रॉब्लम। तो बस वो उसने आना था। फिर मेरी खाला आ गई। तो बस इस तरह करके ना फिर अच्छा चलो हो गया, दुआ शुआ भी कर ली। और जब सब इकट्ठे हो जाते हैं ना तो चलो अच्छा टाइम स्पेंड हो जाता है, थोड़ा बंदा फ्रेश हो जाता है बातें करके। तो यहाँ पर देखिए मेरा रैक कितना खूबसूरत लग रहा है ना। और ये जी हसन के क्रॉक्स जो हैं इनको भी रखेंगे सबसे टॉप पे, क्योंकि ये बच्चे ज़रा पहनने में ज़रा आजकल ज़्यादा ये पहन रहे हैं। तो इसको मैंने सबसे ऊपर रख दिया, उसके नीचे इनके स्कूल शूज़ रख दिए, और सबसे नीचे जो है मैंने जॉगर्स रख दिए। जूते के पास जूतों की मैंने इतनी, ये जो जॉगर्स वगैरह है ना, इनको भी मैंने चमकाना है। लेकिन अभी मेरी बस हो चुकी थी, मैंने कहा इनको किसी और दिन पे मैं रख लेती हूँ, इनको भी ज़रा अच्छे से साफ़ करूँगी। लेकिन अभी मैंने सिर्फ प्लास्टिक के शूज़ वगैरह और स्लीपर्स वगैरह ये वॉश किए थे। ये देख लें जी फाइनल लुक। और पहले ब्लू कलर था और ब्लैक करने से कितना अच्छा लगने लग गया ना। तो ये कि छोटी छोटी चीज़ों से ना आपकी चीज़ बिल्कुल चेंज हो जाती है, थोड़ी छोटी सी मेहनत, थोड़ी सी मेहनत करने से। तो मैंने कहा चलें आपके साथ भी ज़रा शू रैक सेंड करते हैं, वरना जूतियाँ बिखरी हुई इतनी बुरी लगती होती थी ना, यकीन करें। तो मैंने अपने हस्बैंड से कह के ये बनवाया था। और देखते ही देखते फिर आ गए जी हमारे मेहमान। तो फिर मैंने शामी कबाब जो है उनको फ्राई किया, साथ मैंने जी कोल्ड ड्रिंक मंगवा ली। और हालांकि मैं ब्लैक या कोका कोला शोला मैं बिल्कुल नहीं पीती, मैं आ जाके स्प्राइट पी लेती हूँ, लेकिन कोक शोक नहीं पीती। लेकिन जिन्होंने आना था ना, हमें पता था उनकी चॉइस का, तो बस हमने उनकी जो है ना ख्वाहिश का एहतराम करते हुए उनके लिए ये मंगवा ली। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी आ चुके थे, ज़रा उनकी अम्मी का अफसोस करना था उनसे। तो बस इस तरह करके ना बस सब बैठे हुए थे, ज़रा गपशप हो रही थी। तो बस इंसानों से अच्छे लगते हैं, और बस दिल जो है इंसान के साफ़ होने चाहिए। बाकी ये है कि आसानियाँ बांटें, मोहब्बतें बांटें, अपने इर्द गिर्द वाले लोगों का ख्याल रखें, खुश रहें। और इन्हीं प्यारी प्यारी सी बातों के साथ मिलूँगी इंशाल्लाह कल के व्लॉग में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें। और अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ना, फ़ौरन से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कर देंगे, फिर तो दिल बहुत ही खुश हो जाएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।